अगर आप एक नीट एस्पिरेंट, मैं आपको बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर आपका विद इन 3 सेकंड्स के अंदर बताना है। तो आपके लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, आपका जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसका दूसरा नाम क्या है एंड मुझे उसका फुल फॉर्म भी बताना है। या जल्दी से, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ईएमपी पाथवे। अभी मुझे उसका फुल फॉर्म बता दो। या जल्दी से मुझे उसका फुल फॉर्म बता दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था। तो सबसे पहले हो जाएंगे हमारे गुस्ताव एम डेन, देन ओटो मेयरऑफ एंड उसी के साथ जे पैर्नस। एंड देन नाउ टेल मी ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है? या जल्दी से, ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बेसिक क्वेश्चन था, साइटोप्लाज्म के बीच में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सुनने के बाद मुझे गाली मत देना। अभी मुझे बता दो पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है, इथेनॉल कितने कार्बन का होता है और उसके साथ लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का होता है? या जल्दी से, पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का होता है। इथेनॉल, या जल्दी से, इथेनॉल कितने कार्बन का होता है? बहुत बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 2 कार्बन का होता है। अभी मुझे बता दो लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का प्रेजेंट होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू में जाके देख लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो भी 3 कार्बन का होता है, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन है ना, इस वाले रिएक्शन के बीच में दिया है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस नहीं होता है। तो जो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है, आगे वही 3 कार्बन का ही रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सुक्रोज जो होता है उसका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के बीच में। तो अभी मुझे बता दो वो जो ब्रेकडाउन करता है वो एंजाइम कौन सा होता है? या जल्दी से, सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इनवर्टेज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट करके रखना। देन आपके लिए नेक्स्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप मुझे बता दो क्या हम क्रेब्स साइकिल को एरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं? या जल्दी से, क्या हम क्रेब्स साइकिल को एरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ भैया कह सकते हैं। अभी मुझे उसका रीजन बता दो, क्रेब्स साइकिल को हम एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि एक्चुअली वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई लगता है, दैट्स व्हाई हम क्रेब्स साइकिल को एरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करने को कहूंगा। अगर आप वो कंप्लीट करते हो तो मेरी तरफ से आप बहुत रिस्पेक्ट जीत जाओगे, ठीक है? तो डैश डैश इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट्स एज अ मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4। तो इस फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करो। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट्स एज अ मोबाइल कैरियर फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन आपका कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शॉर्ट वीडियो, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मुझे सभी कॉम्प्लेक्स के नाम कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। एंड अगर आप बायोलॉजी को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना चाहते हो, ये पूरा बायोलॉजी का एनसीईआरटी आपका याद हो जाएगा एंड आपका जो मार्क्स है नंबर दोस्तों वो तो बहुत आगे बूस्ट करेंगे एंड पढ़ने भी आसानी हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट जरूर ट्राई कर लेना।